क्या आपके पैरों में बहुत दिन से स्वेलिंग दिख रही है या फिर आपको अपने चेहरे में स्वेलिंग समझ में आ रही है, आँखों के नीचे पफीनेस, स्किन ड्राई हो रही है, बार बार यूरिनेशन, स्पेशली नाइट में ज़्यादा यूरिनेशन होता है एंड अगर आपको थकावट महसूस होती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो बी अलर्ट। जी हाँ, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। कहीं आपकी किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या किडनी का फंक्शनिंग डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि कैसे किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्यों होती है और किन लक्षणों से हम इनको पहचान सकते हैं और समय रहते इनको कैसे रिवर्स किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम को क्या आयुर्वेद में मेडिसिन्स हैं जिससे हम डायलिसिस की स्थिति में ना पहुँचें, या फिर अगर आपका किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको फिर से रिवर्स कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात, आयुर्वेद में इसका प्रॉपर इलाज बताया गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसका पुनर्जीवन फिर से हो सकता है। तो इस पूरे वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो डायबिटिक हैं। 30 से 40% चांसेस एक डायबिटिक पेशेंट को रहता है कि अगर उसका शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है तो उसको आगे जाके प्रॉब्लम किडनी में हो सकती है। और जो बीपी पेशेंट हैं जिनका बीपी लगातार बढ़ा रहता है, उनमें 10 से 20% उनको चांसेस है कि आगे जाके किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर जो किडनी का फंक्शन है अगर वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन क्या है, आपके बॉडी से वेस्ट को बाहर करना, एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर करना, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर करना, आपका यूरिक एसिड बाहर निकालना, इस तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर करता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, बॉडी में सोडियम एक्यूमुलेट हो रहा है, तो भी आपका बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ये भी एक अलर्ट है कि लगातार बीपी बढ़ रहा है। कई बार बीपी बढ़ता है तो सिर में दर्द लगातार बना हुआ रहता है, तो आप क्या करते हो, उसका सिम्टम नहीं देखोगे, वो उसका रीज़न नहीं देखोगे और हम पेन किलर ले लेते हैं। तो ये सबसे गलत बात है। अगर लगातार सिर में दर्द है तो उसका प्रॉपर रीज़न देखना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन हो सकती है। फिर अब देखिए, किडनी में अगर प्रॉब्लम आ गई है तो सबसे पहले क्या टेस्ट करवाना चाहिए। तो इसके लिए जो इनिशियल टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के द्वारा जो क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, वहाँ से हम समझ सकते हैं अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स आपकी किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। फिर किडनी में दो कंडीशन होती है, एक तो क्रॉनिक डिजीज़ और या एक्यूट। क्रॉनिक कंडीशन होती है कि अगर आप बहुत दिन से डायबिटिक हैं या फिर आपको ब्लड प्रेशर, लगातार आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट क्रॉनिक कंडीशन होता है किडनी का, जिसमें धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है। और कभी ये सिम्टम्स आपको समझ में आते हैं और कभी सिम्टम्स बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं। और जब लास्ट स्टेज होता है कि अब बिल्कुल 10 से 20% किडनी बची है, काम सिर्फ 10 से 20% काम हो रहा है, वहाँ पे हमें पता चलता है। तो ये कई सालों से धीरे धीरे इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। एक्यूट कंडीशन जैसे स्टोन का कंडीशन हो गया, किडनी स्टोन का कंडीशन हो गया, यूटीआई का कंडीशन हो गया, तो इस तरह ये एक्यूट कंडीशन होता है जो किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखिए, जब किडनी की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि अब तो डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा या लास्ट स्टेज है और किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। आयुर्वेदा एक ऐसा एंशिएंट साइंस है जो आपका बॉडी, सोल एंड माइंड का ट्रीटमेंट करता है। और इस तरह आयुर्वेद 3 फेज ट्रीटमेंट करते हुए आपकी प्रॉब्लम को फिर से रिवर्स कर सकता है। इसमें कई ऐसे हर्ब्स, एंशिएंट हर्ब्स बताए गए हैं जो आपके सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं उनको फिर से उनका कार्य प्रणाली शुरू कर सकता है, उनको फिर से रेजुविनेट करता है। जैसे
इसमें जैसे पुनर्नवा होता है, पुनर्नवा का जैसा नाम है, ये जब एक डायबिटिक पेशेंट की किडनी खराब होती है तो उसमें नेफ्रॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, तो नेफ्रॉन्स को फिर से पुनर्जीवित पुनर्नवा कर सकता है। ये आपका GFR रेट बढ़ा देता है, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा देता है। इस तरह ये किडनी में बहुत हद तक सहायक होता है। इसी तरह आपका जो गोक्षुर है, गोक्षुर का काम क्या होता है, जैसे किडनी जब काम करना बंद करती है तो यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है, तो ये यूरिक एसिड को बाहर करने में मदद करता है। इसमें जैसे त्रिफला है, त्रिफला का बहुत अच्छा काम होता है। त्रिफला जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, जिससे आपके सेल्स फ्री रेडिकल्स निकल के सेल्स डैमेज करने लगते हैं, तो इस प्रॉब्लम को फिर से रिवर्स करता है, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। इसी तरह पाषाण भेद जो है तो उसका बहुत अच्छा काम होता है, जिसमें क्या होता है कि जब आपकी पाइप सिकुड़ जाती हैं, जो यूरेटर्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने में उसका बहुत अच्छा काम है। या अगर स्टोन आ गया है, जैसे गिलोय हो गया, वरुण हो गया, वरुण बहुत अच्छा डायूरेटिक होता है, जिनको UTI का कंडीशन होता है उसके लिए बहुत अच्छा उसका वर्क होता है। तो इस तरह के कई मिक्सचर से एक फॉर्मूला तैयार किया गया है आयुर्वेदिक हर्ब से मिलाकर, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिनका स्टार्टिंग है या जिनकी 30 से 40% किडनी डैमेज हो चुकी है, वो वहाँ से रिकवरी होने के 100% चांसेस हैं, या जो लोग ऑलरेडी डायलिसिस में हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम उससे ज़्यादा बदतर ना हो, उनमें टाइम लग सकता है लेकिन रिकवरी होने लगती है। तो इस तरह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको अपना आहार ठीक करने का मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आहार का रोल, आपको ऐसा खाना खाना है जो प्लांट बेस्ड हो, डायरेक्ट प्लांट से आता हो, जिसको प्रोसेस ना किया जाए। बाहर का बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। इवन आप जितना कम पकाया हुआ खाएंगे, इट मीन्स डायरेक्ट जितना आप ले सकते हैं, जैसे फ्रूट डायरेक्ट लिया जा सकता है, वेजिटेबल्स जो डायरेक्ट लिया जा सकता है, जिनको प्रोसेस नहीं करते, जिनमें हम तेल, नमक, शक्कर, मिर्च डाल के प्रोसेस नहीं करते या घर में नहीं पका रहे हैं, तो जितना डायरेक्ट आप लेंगे उतना अच्छा उसकी रिकवरी होगी। क्योंकि किडनी ऑलरेडी अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले आपको नमक कम करना है। उसकी जगह सेंधा नमक लीजिए, शुगर नहीं लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, मैदा नहीं लेना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना। जितना लिविंग और नेचुरल बेस्ड, प्लांट बेस्ड लेंगे उतना अच्छा आपको रिकवरी मिलेगी। आपको कोशिश करना है कि अल्कलाइन फूड लेना है, अल्कलाइन वाटर लेना है। इस तरह 100